असल में हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सिंध पुलिस के सरबराह की तश्कील करदा टास्क फोर्स के बारे में बात करेंगे कि जिस टास्क फोर्स ने इस वक्त अंधाधुंध छापे मारकर जो है ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलाने वाले एसएचओज, उनके डीएसपीज और उनके हरामखोर डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की रातों की नींदें हराम कर दी है। अब टास्क फोर्स के छापों के नतीजे में जो है बाज थानों के एसएचओज और डीएसपीज के खिलाफ तो कार्रवाई कर ली गई है, लेकिन बाज ऐसे भी एसएचओज और डीएसपीज हैं कि उनके खिलाफ जो है अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई न किए जाने की इतलाआत मौसूल हो रही है। इसकी वजह क्या है? खासतौर से कलाकोट और खुद न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के ना तो एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक की गई और न ही वहाँ के डीएसपीज के खिलाफ। और जिन एसएचओज के खिलाफ अब तक कार्रवाई की जा चुकी है और जिन्हें जो है खुद पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन की बी कंपनी का जो है मेहमान बनाया जा चुका है, उस बी कंपनी को जो है खुद वहाँ पर मौजूद पुलिस वालों ने जो है वो जजीरा अंडीमान यानी बदनाम ज़माना काला पानी और दौरे हाजिर के गवांटा नामो बे से जो है तशबीह दे दी है, क्योंकि वहाँ पर जो है बड़े सख्ती इन पर की जा रही है। किसी तरह की कोई रियायत नहीं हो रही। दिन में 3-3 बार जो है वो उनसे परेड करवाई जा रही है। इतना ज़्यादा वहाँ पर सख्ती की गई है कि उन सख्तियों के नतीजे में बहुत सारे पुलिस वाले जो है वो बीमार हो गए और बास के जो है वो दुनिया से कूच करने की भी इतलाएं मिली है। और एक नामवर एसएचओ जो थे खारादर के नंद लाल के जो है वालिद के जो है वो इंतकाल की खबर भी आई है कि उनकी वालिद को बहुत सदमा हुआ था अपने बेटे के जो है इस काला पानी में बतौर सजा भिजवाए जाने की खबर पाकर कि उसके बेटे ने आखिर ऐसा कौन सा जुल्म किया, ऐसी कौन सी ज्यादती की, ऐसा कौन सा खून खराबा किया कि उन्हें काला पानी भिजवाया गया। और इसी सदमे से कहते हैं कि नंदलाल के वालिद जो है वो इस दुनिया से कूच कर गए। इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कराची के 3 नामवर एसएचओज की ट्रांसफर पोस्टिंग पर बात करेंगे। तीनों का ताल्लुक जो है वो ई जोन से बताया जाता है कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है कि वहाँ की जो डीआईजी है मुक़द्दस हैदर ने अपने तीनों चहीतों, तीनों लाडलों को जो है खुद उनकी ख्वाहिश, उनकी फरमाइश और उनके मुतालबे पर जो है बेहतरीन थानों में जो है वो एसएचओ लगा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद दिनों के बाद जो है खुद मुक़द्दस हैदर भी जो है वो ई जोन से जो है वो तब्दील किए जाने वाले हैं? ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इस पर भी आगे चलकर हम डिटेल से बात करेंगे। आखिर में हम कोरंगी के डीएसपी पर बात करेंगे कि उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। और एक वजाहत जो है वो हैदराबाद के एक एसएसपी मुख्तार से मुतालिक भी करूँगा। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से यानी जजीरा अंडीमान ग्वांटानामो बे यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन के बी कंपनी पर आज बात करेंगे। नाज़रीन, इतला ये मिली है कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के तश्कील करदा टास्क फोर्स ने जो है वो इस वक्त सिंध पुलिस में बिलखसूस और कराची पुलिस में बिलअमूम जो है वो एक हलचल मचा दी है। ख़ास तौर से हरामखोर एसएचओस, उनके सरपरस्त डीएसपी और उनके मालखोर डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज में जो है वो इस वक्त एक कोहराम मचा हुआ है। सफ़े मातम उनमें बिछ चुकी है, क्योंकि हराम से जो है वो महरूम हो गए। उनकी शाहाना ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। सूरज ढलते ही जब वो गिलास मुंह से लगाना शुरू कर देते हैं तो उनकी इस किस्म की जो है ये रंगीन तकरीब की शुरुआत आईजी सिंध को बुरा भला कहने से होती है और उसका इख्तिताम भी जो है आईजी सिंध को बुरा भला कहने पर होता है, क्योंकि आईजी सिंध ने उनकी पेट पर लात मारा है उनके इस ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों को तितर बितर करने की सूरत में। अब जो टास्क फोर्स है वो तो हुक्म के मुताबिक जो है वो छापे मारती है। उन्हें पूरा फीडबैक जो है वो स्पेशल ब्रांच से दिया जाता है कि फलाने थाने के हदूद में इतने जो है गुटखा मावा की फैक्ट्रियां चल रही हैं। अब पिछले दिनों जो है वो कलाकोट में उन्होंने छापा मारा और आज जो है वो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के हदूद में कुछ 4-5 बड़ी फैक्ट्रियां चल रही थी, वहाँ पर भी उन्होंने छापे मारे।
अब हैरत की बात यह है कि यानी कि रिकॉर्ड मिकदार में जो है वहाँ से गुटखा मावा छालिया बरामद कर लिया गया है, खुद न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से भी और कलाकोट के इलाके से भी। लेकिन दोनों थाने के एसएचओ बदस्तूर जो है वो अपने अपने थानों में जो है वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अब कलाकोट थाने के एसएचओ के बारे में तो मैंने कल कह दिया था कि ये जो एसएचओ है इम्तियाज महर जट, ये साउथ जोन के जो डीआईजी है इरफान बलोच के जो है वो हाथ के छाले हैं, आंख के तारे हैं। इन्हें खास तौर से जो है इरफान बलोच जो है वो हैदराबाद से जो है लाए हैं कराची, और इन्हें अपने जोन में एसएचओ लगवाया है। ये वहाँ हाफ फ्राई और फुल फ्राई करने में जो है वो बड़े इनकी बड़ा एक शोहरत है। इसी वजह से जो है वो इरफान बलोच इन पर अंधा एतमाद करते, वो उन्हें अपने साथ यहाँ पर लाए हैं और उन्हें अपने जोन में उन्होंने खुद एसएचओ लगवाया है। अब उनका लाडला एसएचओ जो है वो कलाकोट में जो है वो गुटखा मावा और की जो फैक्ट्रियां हैं वो चलाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, वो भी खुद आईजी के टास्क फोर्स के छापों के नतीजे में। टास्क फोर्स ने यकीनन जो है वो रिपोर्ट भिजवाई हुई है आईजी सिंह को, और इनकी इन्वॉल्वमेंट का उसमें शद व मत के साथ जिक्र किया गया है। लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो अभी तक जो है वो एसएचओ इम्तियाज महर जट कलाकोट के जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अभी तक जो है वो बी कंपनी पुलिस हेडक्वार्टर के मेहमान बनने में कामयाब नहीं हो सके हैं। वहाँ की राहें जो है वो उनकी मुंतज़िर हैं। इसी तरीके से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के जो एसएचओ हैं लियाकत हयात, उनकी पुश पर बहुत सारे जो है वो मीडिया पर्सन खड़े हैं। उन्होंने जो है वो मारूफ उस्मान से उनकी पोस्टिंग जो है इस कमाऊपूत थाने में एसएचओ की एसएस से करवाई है। वहाँ भी टास्क फोर्स ने छापा मार के जो है रिकॉर्ड तादाद में मिकदार में जो है गुटखा मावा जो है वो बरामद कर लिया है, और इनके खिलाफ भी जो है एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भिजवाई गई है कि यहाँ से खोखे 2-3 खोखे उन्हें जो है बआसानी जो है इस हराम की कारोबार से मिल जाते हैं। लेकिन अभी तक जो है ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकी और न ही जो है वो कलाकोट थाने के एसएचओ के खिलाफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन दोनों में कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं, या इनके पास कोई ऐसी गीदड़ सिंगी है कि आईजी जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करने से बेबस दिखाई दे रहे हैं। अब ये उन तमाम तरह एसएचओ में जो है बेचैनी की लहर दौड़ गई, और वो सवालिया निशान बन गए कि आखिर हमारे खिलाफ कार्रवाई करने में तो आईजी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, फौरी तौर पर जो है वो ऑर्डर जारी करके उन्हें बी कंपनी हेडक्वार्टर गार्डन का मेहमान बना दिया। लेकिन अब लियाकत हयात और खुद कलाकोट थाने के एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये इम्तियाजी सलूक नहीं है तो क्या है? अगर ये कहा जाए कि जिसका बाप जिंदा हो तो उसको हरामी कौन कहे, गलत नहीं होगा। अब जिसके वारिस मौजूद है उनके खिलाफ आईजी भी जो है वो कार्रवाई करते हुए हमें बेबस नजर आते हैं। और फिर मुझे ये कहना पर मैं मजबूर हो जाऊंगा, जो कि मंटू का एक बहुत ही मशहूर कॉल है जो उन्होंने उस वक्त के जजिस के बारे में कहा था कि जजिस जो है उनके सामने अगर कोई ताकतवर किस्म का फरियादी या मुलजिम आ जाए तो वो फैसला करने से पहले जो है वो अपनी धोती जो है वो पीछे से उठा देते हैं, और अगर कोई कमज़ोर किस्म का लागिर किस्म का नन लाल जैसा जो है कोई अगर एसोचो उनके आते चढ़ जाए या फिर राजा तनवीर जैसा, तो फिर वो जो है अपनी धोती जो है वो ऊपर से उठा के खोल के दिखा देते हैं कि जो करना है कर लो। अब ये हाल जो है वो इस वक्त कर दिया है इन दो एसओचओज ने, जिनके खिलाफ अभी तक जो है वो कार्रवाई हमें होते हुए नजर नहीं आ रही। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। लेकिन मुझे यकीन है कि आईजी के पास अब तक रिपोर्ट नहीं गई होगी। अगर आईजी के पास रिपोर्ट गई होती तो वो इनके खिलाफ कार्रवाई करने में देर नहीं लगाती। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। अब हमारे नुमाइंदा खसूसी ने जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन की बी कंपनी का दौरा किया कि वहाँ पर आखिर ऐसा क्या जुल्म व सितम इन एसएचओज पर ढाया जाता है जिसकी वजह से उनकी चीखें निकल रही है। और उन्हीं एसएचओज ने जो है बी कंपनी को जो है बरसगीर के बदनाम ज़माना जजीरा अंडीमान यानी कि काला पानी से तशबीह दे दिया। नाज़रीन, ये काला पानी वो जजीरा था जिसमें जो है उस वक्त के जो अंग्रेज़ हुकाम थे
उस दौर के जो हुर्रियत पसंद थे, जो कि आज़ादी की तहरीक चला रहे थे, ख़ास तौर से देवबंद के जो उलमा थे, उन्हें पकड़ पकड़ कर जो है वो भिजवाया जाता था इस काला पानी में सज़ा के तौर पर। और बहुत ही खुश नसीब हुआ करते थे जो इस काला पानी की सज़ा भुगत कर जो है वापस आया जाया करते थे, क्योंकि काला पानी की जेल में जो चला गया वो वहाँ से वापस कभी नहीं आता, बल्कि उसकी मौत वहीं हो जाती और वहीं पर उन्हें तदफीन भी कर दी जाती। तो ये वो काला पानी था। उस काला पानी से जो है ये बी कंपनी हेडक्वार्टर को तशबीह दिए गए और ख़ुद दौर हाज़र की जो है जजीरा जो है क्या गवांटानामो बे से भी इससे तशबीह दिया गया है। इसकी वजह क्या है? हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई का कहना है कि तकरीबन कोई 250 के करीब जो है SHOs और दूसरा जो स्टाफ है, सब इंस्पेक्टर, ASI, कांस्टेबल यहाँ पर है। अब इनमें जो है कहते हैं कश्मीर, सखर, गोटकी, लड़काना, बदीन के हैं और कराची के भी हैं। ननलाल की भी वहाँ पर SHO है खुद। अब हाल ही में जो है ये सचल थाने के SHO का भी छापा पड़ा तो इनको वहाँ भिजवाया गया था, लेकिन अभी तक जो है राजा तनवीर ने वहाँ पर अपनी आमद नहीं की है। कहा जाता है कि वहाँ का जो SP है वो है हेडक्वार्टर बायो खान है, DSP वहाँ पर वसीम है, इंस्पेक्टर जो है RI जो है वो अनवर है, और सबसे बढ़कर जो वहाँ पर PT अफसर है वो इंस्पेक्टर मोहम्मद अली है। PT अफसर की सख्तियों से जो है वो तमाम के तमाम ये बिगड़े हुए मुंहजोर हरामखोर SHO जो है वो तंग आ चुके हैं, परेशान है कि दिन में 3 दफ़ा जो है वो परेड होती है। पहले सुबह 9 बजे, उसके बाद दोपहर 1 बजे और उसके बाद शाम 6 बजे। अब परेड जो है 9 बजे परेड होती है तो वो 1 घंटे की परेड होती है, वो 10 बजे ख़त्म होती है। इस तरीके से जो 1 बजे परेड शुरू होती है वो 2 बजे ख़त्म होती है। 6 बजे जो परेड शुरू होती है वो 7 बजे ख़त्म होती है। 3 घंटे जो है इन बेचारों से जो है सज़ा के तौर पर जो है वो इन्हें परेड करवाई जाती है तपते हुए धूप में। वहाँ कोई कूलर नहीं है, ठंडे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। वहाँ से 1 मिनट की भी जो है इन्हें छुट्टी नहीं दी जाती है, न कोई टेलीफोन का इस्तेमाल है। वहाँ बिल्कुल ये जो है 12 घंटे या जितने भी है ये वहाँ एक तरीके से इन्हें नज़रबंद रखा जाता है, वहीं पर होते हैं। इसीलिए जो है उनकी चीखें निकल गई और उससे जो है काला पानी, जजीरा अंडमान और दौरे हाज़र की जो है वो गवांटानामे बो से जो है इसे तशबीह दी जा रही है कि यहाँ इतनी सख्ती हम पर की जा रही है। सख्ती के नतीजे में जो है बहुत सारे कहते हैं पुलिस वाले जो है वो बीमार हो गए हैं, और बहुत सारे जो है इसमें यानी कि सिपाही लेवल के जो है वो उनके बाज़ों के इंतकाल की भी खबरें आ रही है। और ख़ुद नंदलाल जो कि खारदर थाने के SHO थे, उनके वालिद जो है अपने बेटे के काला पानी में भिजवाए जाने की खबर से इतने दिल बर्दाश्ता हो गए थे। इत्तला ये मिली है पुलिस ज़राए के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ख़ुद नंदलाल के करीबी जो रफ़ाकान का कहना कि उनके वालिद जो है कूच कर गए हैं अपने बेटे की इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कि उसके बेटे ने आखिर ऐसा कौन सा भयानक जुर्म किया है कि उन्हें खुद उनके अपने महकमे ने जो है वो बदतरीन सज़ा देते हुए जो है वो काला पानी भिजवा दिया गया। तो ये जो पुलिस हेडक्वार्टर B जो है इसे जो है गार्डन का, इसे काला पानी का नाम दिया गया है। वैसे तो इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इस वक्त तो पाकिस्तान का हर शहर, हर इलाका, हर सूबा जो है वो गवांटानामे बो है, और क्या नाम है ये जो है गवांटानामो बे, और दूसरा जो है ये जजीरा अंडमान यानी कि काला पानी का जो है वो मंजर पेश करे। हर थाना जो है इस वक्त जो है वो जजीरा अंडमान पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, उसके बाद जो है वो लोग लापता हो जाते हैं। कोई इसकी तस्दीक नहीं करता है कि ये हमारे पास है कि नहीं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मुल्क के जो है नामवर जो है वो सहाफ़ी इमरान रियाज खान का है कि जिसका कोई पता नहीं कि वो है कहाँ पर। लाहौर की हाई कोर्ट चीखती रही, चिल्लाती रही, खुद जज जो है वो आपदीदा हो गए, रोने लग गए, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि हमारे पास है या नहीं। ये हाल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का कि उसमें आखिर किसका कानून चल रहा है, कोई कानून यहाँ पर आइन है भी क्या नहीं। तो मैं तो रोना रो रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर
पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन की बी कंपनी का, जहां पर हरामखोर एसएचओस को, जो कि अपने इलाके में जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलाते हैं, उस जुर्म में जो है उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई करते हुए उन्हें यहाँ भिजवाया गया। इस एसएचओ जो वहाँ पर हैं वो तो कहते हैं कि इससे तो अच्छा हमें सेंट्रल जेल भिजवा देते हैं, वहाँ हमारी कम से कम अय्याशी होती, जो कि यहाँ हमारी नहीं, और हमें जो है बिल्कुल कैदियों की तरह से जो है हमें यहाँ पर रखा जाता है। ये उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं और जोलियां उठा उठा कर जो है अपने बड़े अफसरों को जो है वो इस वक्त बददुआएं दे रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन मैं अपने तौर पर जो है सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन की इन काविशों को सराहता हूँ और मैं उनके इन इकदामात की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने नेक नियति के साथ जो है कराची और अंदरूनी सिंध से जो है ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों के खात्मे के लिए एक अच्छा कदम उठाया है, एक बेहतरीन कदम उठाया, और इस बेहतरीन कदम उठाने के नतीजे में जो है किसी हद तक जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे जो है ख़त्म तो नहीं हुए, लेकिन उनकी तादाद में बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो कमी ज़रूर आई है, जिसका जिंदा सबूत जो है ये बी कंपनी गार्डन हेडक्वार्टर में कराची के नामवर तरीन एसएचओस का मेहमान बनकर जाना है। इससे कल को प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते हैं कि हक व सदाकत का सफर इसी तरीके से जारी व सारी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। 3 बहुत ही मुंहजोर नामवर एसएचओस की जो है वो ई जोन के डीआईजी मुकद्दस हैदर ने पोस्टिंग कर दी। किसी ने मैसेज कहा कि भागते चोर की लंगोटी भी हाथ आए तो क्या हर्ज है। कौन भाग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तीनों एसएचओस की जो पोस्टिंग की गई है, ये पोस्टिंग जो है कुछ इशारे दे रही है कि कुछ होने जा रहा है। यानी कि डीआईजी मुकद्दस हैदर जो है वो चंद घंटों के या फिर चंद दिनों के मेहमान रहे, इसलिए जाते जाते जो है वो अपने चहीतों, अपने लाडलों को जो है मनपसंद थानों के एसएचओ बनवा रहे हैं, जिसमें औरंगजेब खटक न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के एसएचओ थे, उन्हें वहां से तब्दील करके खुद उनकी ख्वाहिश, उनकी फरमाइश, उनकी दरख्वास्त, उनकी इल्तिजा पर ईस्ट जोन के सबसे ज्यादा कमाऊपूत थाने साइट सुपर हाईवे का एसएचओ लगा दिया। यानी वो अब चौधरी सुहेल फैज के चेन ऑफ कमांड में चले गए। इसी तरीके से जो है इदरीस खान बंगश दोबारा शाह लतीफ टाउन चले गए गुलशन इकबाल से, और गुलशन इकबाल में अरशद आफरीदी को एसएचओ लगा दिए। तीनों के तीनों जो है मुकद्दस हैदर के लाडले हैं, आंख के तारे हैं, हाथ के छाले हैं, और तीनों की एक दिन एक साथ पोस्टिंग ने जो है बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए कि अब ईस्ट जोन का नया डीआईजी कौन बनेगा। जाहिर है कि हैदराबाद से एसएसपी का तबादला हो गया, तो अब वहां के डीआईजी की तब्दीली भी नागुजीर हो चुकी है। यही वजह है कि कलाकोट के एसएचओ जो है इम्तियाज मेहर जद के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई नहीं हो सकी। लग ये रहा है कि ये इन्हें फौरी तौर पर जो है भिजवा दिया जाएगा हैदराबाद, क्योंकि पीर मोहम्मद शाह के जो है वो ईस्ट आने की हवा गर्म है, और खुद इरफान बिलोच की जो है हैदराबाद जाने की, और शर्जील नईम की दोबारा से साउथ में आने की जो है वो इस वक्त हवा गर्म है। इसीलिए जो है मुकद्दस हैदर साहब जो है उन्होंने जाते जाते अपना काम दिखा दिया, और अपने लाडलों को जो है उनकी तमाम तर शिकायतों के बावजूद उनकी जो है चॉइस पर जो है वो पोस्टिंग कर दी उनके पसंदीदा मुकामात पर। अब कोरंगी के डीएसपी के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू कर दी है एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने 40 लाख रुपया रिश्वत वसूल करने के जुर्म में, जिसमें खुद उनके साथ उनके एसएचओ जो है वो भी मुलव्विस है, कोरंगी के साबिका मलिक आमिर। अब उनका बचना जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जो उन्होंने अपनी पहले से ट्रांसफ़र करवाई थी एंटी करप्शन में, तो वो कहते हैं कि अब उनको एंटी करप्शन एक आध दिन में अपनी यहाँ से
रवानगी कर देंगे और वो एंटी करप्शन चले जाएंगे। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अच्छा, अब ये भी एक इत्तला मिली है कि हैदराबाद के जो एसएसपी थे अमजद शेख, जिनका ट्रांसफ़र जो है वो हो चुका है शिकारपुर, अपने साथ अपनी बारात को भी लेके गए हैं। 3 का ऑर्डर करा दिया है, जिसमें से एक इंस्पेक्टर मोहम्मद अयास खेरो, जो कि उनके राइट हैंड है, उनके बगैर वो चल नहीं सकते। दूसरे हैं इंस्पेक्टर जो है वो शहाब अकबर जो है कुलाची। वो तीसरे जो है सब इंस्पेक्टर हुसैन अली शाहानी। इन तीनों का तो उन्होंने ऑर्डर करा दिया, लेकिन एक दूसरे जो उसके कांस्टेबल हैं 2, उनका पता नहीं उन्होंने किया कि नहीं, कि जो उनके पीएसओ थे, उनके राइट हैंड थे, एक कोई पंवर हैं और एक कोई दूसरे मलिक जो है, उनका पता नहीं ऑर्डर हुआ, लेकिन इन तीनों का तो उन्होंने ऑर्डर करवा दिया है। अब जाहिर है कि अब इनके बाद जो है खुद डीआईजी पीर मोहम्मद शाह की भी तब्दीली है। समझ में नहीं आता कि वो अपने साथ जो है वो अपने पीएसओ को लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। लेकिन इजाज़त चाहने से पहले जो है मैं हैदराबाद के ही एक एसपी जो कंप्लेंट सेल है मुख्तार सोलंकी की, मैंने पिछले दिनों प्रोग्राम मैंने किया था उनके करप्शन के हवाले से, और मैंने बड़े शद्दमत के साथ जो है डीआईजी पीर मोहम्मद शाह की पर तनकीद की थी कि कभी वो डीओ लिखते हैं और कभी मिसकंडक्ट भिजवाते हैं। मिसकंडक्ट भिजवाई थी इसी मुख्तार सोलंकी के ख़िलाफ़। लेकिन मुख्तार सोलंकी से जब हमारे नुमाइंदा खसूसी की मुलाकात हुई तो उनकी हालत तो नाकाबिल बयान है। एक तो 3 माह का अरसा रह गया, 3 माह बाद जो है वो रिटायरमेंट पर जा रहे हैं। उनका ये कहना है या उनके रफ़ाका का ये कहना है कि ये सारी शिकायतें जो है खुद सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो हैं उनके भाई जो कि सब इंस्पेक्टर हैं नईम राजपूत ने जो है गलत बयानी से काम लेकर जो है डीआईजी हैदराबाद को मिसगाइड किया, जिसके बाद डीआईजी हैदराबाद ने एक मिसकंडक्ट रिपोर्ट उनके खिलाफ भिजवाई। हालांकि उनका ट्रैफिक के एसपी केसेस से अपना रिकॉर्ड जो है वो शानदार है। उन्होंने रिकॉर्ड फाइन किए और रिकॉर्ड तादाद में जो है चालान किए, और ये इल्ज़ामात जो है बेबुनियादी को उन्होंने जो है 15,000 के चालान को 1500 में तब्दील कर दिया, या 5,000 के चालान को सिर्फ 500 में कर दिया। ये सिर्फ बकवास है, ये सिर्फ प्रोपेगंडा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब ये कहा जाता है कि ये जो है इनके पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि ये जो है वो इनके गुर्दे में पथरी है और पथरी निकालने के लिए 1,75,000 रुपये की ज़रूरत है, वो नहीं, और जिसको से पथरी न निकाल सके। हालांकि इनके एक बेटा और एक बेटी दोनों जो है वो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अब ये किराए के मकान में रहते हैं, एसपी होने के बावजूद 11 बच्चे हैं इनके। तो ये इनके साथ जो है वो ज़्यादती हुई थी, और जिसका एहसास जब खुद डीआईजी हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह को हुआ, तो उस एहसास के नतीजे में ही उन्होंने जो है वो इनका डीओ जो है वो भिजवाया आईजी सिनको के। इन्हें जो है पुलिस हेडक्वार्टर हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग एसपी केसेस से कर दिया जाए। लेकिन आईजी को शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि ये जो डीओ अब भिजवाया गया है इसमें मुबैना तौर पर कोई रिश्वत ली गई है। लेकिन 3 महीने की उनकी बाकी सर्विस रहेगी, 3 महीने के लिए कौन पैसे खर्च करेगा? तो लिहाजा जो है ये सिर्फ पीर मोहम्मद शाह ने जो है वो अपने एहसास के नतीजे में जो है कि उनसे वो गलती हो गई थी मिसकंडक्ट रिपोर्ट भिजवाने की शक्ल में, उसका अजाला करने के लिए उन्होंने इनका डीओ लिखा, ताकि आईजी जो है वो इन पर करम करके, मेहरबानी करके जो है वो इनकी पोस्टिंग एज अ डीआईएसपी हेडक्वार्टर हैदराबाद के। लेकिन आईजी ने जो है उसको मुस्तरद कर दिया, और अब जो है वो कंप्लेंट सेल के एसपी के हैसियत से ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए रिटायर्ड हो जाएंगे। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इजाज़त चाहने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि अगर मेरे प्रोग्रामों से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचती है, किसी को अजियत होती है, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि मेरे प्रोग्रामों का मकसद खुदा न खास्ता किसी की दिल हजारी, किसी की किरदार कुशी, किसी की पगड़ी उछालना नहीं होता है। हमारा
मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो हकाइक को सामने लाना होता है। मेरे प्रोग्रामों से आईजी सिंध को भी बाज़ औक़ात बहुत गुस्सा आता है, बुड़बुड़ाते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं, और मेरे चाहने वालों पर जो है वो उनकी जानिब से बिजलियां गिराई जाती हैं, उनकी सर्विसेज से खेला जाता है कि शायद वो जो है वो घर का बेदी बनकर जो है लंका ढाने का सिलसिला बंद कर दे। मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि मेरे जो हैं वो क्या नाम है हमराज रही, एक नहीं है, दो नहीं, अब हज़ारों की तादाद में हमराज रही है। मेरे पास तो इतनी खबरें आ रही हैं कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि तमाम खबरों को मैं किसी एक प्रोग्राम में समा सकूं, वरना दौरानिया बढ़ जाएगा। खबरें बहुत है, लेकिन मैं उसमें छांटी करता हूँ कि कौन सी खबर जो है इस काबिल है कि उसे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊं। तो लिहाजा जो है वो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी प्रोग्रामों से किसी को कोई तकलीफ़ हो, किसी को कोई दिल आज़ारी हो, तो उसके लिए मैं और मेरी टीम जो है वो माजरत ख्वाह है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।